हुए कौन सा ऐसा टीम होगा इन दोनों में से जो फाइनल का टिकट कटाएगा। और यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए फिर से सेम निर्णायक महोदय जी की तीनों की कुंडली शामिल होती हुई मणिदेव जी, पिंटू जी और साथ ही साथ मिस्टर राजू जी, आप सबों का क्या कहना आज आपकी इतनी इस कृत्रिम धूप और यह मैदान में आपकी कदमें एक भी ऐसा कोना ना हो और कमेंटेटरों की तूफान आप सबों के बीच ही कुछ ही देर में। और गरदुंदवा की बात करें और टुडू 11 की बात करें, अब कांटे की टक्कर होगी दोनों के बीच में। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, दूसरा शेर तो तीसरा सवा शेर। क्या कमाल का गेम देखने को मिलेगा दोनों के बीच। एक से बढ़ के एक नामचीन प्लेयर दोनों के पास। बॉडी लैंग्वेज देखे तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ है इनका, बिल्कुल सटीक गेम खेलते हैं। आज इस करगालो के कृत्रिम ग्राउंड में क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे। और निर्णायक महोदय जी साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की ओर अपनी सुंदर सी आवाज को गुहराते हुए और गेम का प्रारंभ। और रेखा के काफी करीब दोनों के पैरों में बॉल सुंदर गति के साथ बिल्कुल मिडिल ऑर्डर को तराशा था। और इस प्रकार से अपने खिलाड़ी साथी को गेम शुरू होने में कुछ ही सेकंड हुए और गर्मागामी का माहौल बिल्कुल फुल मोड अटैकिंग में नजर आते हुए दोनों के प्लेयर इससे पहले बॉल शायद बॉल किक के लिए जाएंगे और इस प्रकार से फ्री किक के लिए तैयार हमारे टुडू 11। क्या सुंदर शॉट लगाएंगे इस शॉट के साथ। यह सेमीफाइनल किसके नाम होगा। और इस प्रकार से शानदार शॉट चेस्ट के बाद बॉल को मध्य रेखा तक पहुंचाया था और पुनः धुंधवा के पैरों में बॉल उनसे चिटका और टुडू 11 शानदार जमीनी शॉट लगाया था, लेकिन खिलाड़ी साथी को निहारने में सफल और गगन को चूमती हुई बॉल हेड के जरिए बॉल को रिटर्न किया। टुडू 11 सुंदर गति के साथ बिल्कुल कछुए की रफ्तार के साथ बॉल को लेकर आगे बढ़ रही थी। बॉल को टॉस कर दिया और बिल्कुल सेंटर लाइन बनाने के प्रयास 90 डिग्री का कोण बनाते तब तक बाहरी किनारा लगा और बॉल दंदनाती हुई टच लाइन पहली कॉर्नर के कहने का अवसर मिलता हुआ लाइन के बाहर टुडू 11 टीम के खिलाड़ी को बेहतरीन शबा का 1-0 की बढ़त लेने के लिए और पुनः तैयार हो जाने का प्रयास करेंगे चांद एफसी टीम के प्लेयर। आपको इस माइक्रोफोन के जरिए पहले इसलिए रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि आप फाइनल गेम इस मैदान में खेल सके और अपना सही वक्त के साथ ही अपने प्रतिभा प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसमें पहले कॉर्नर के कहने का अवसर मिलता हुआ टुडू 11 टीम के खिलाड़ी को मैदान के पूर्वी हिस्से से और बेहतरीन मौका मिली है इसमें। और ये वही प्लेयर है जिन्होंने कॉर्नर के जरिए पहली राउंड में 1-0 की एक बेहतरीन शॉट लगाए थे। बेहतरीन मौका चल करीब के बाहर करने का प्रयास किया था, उसके पीछे 15 में मौजूद इस पर ये दमदार शॉट लगाने का प्रयास किए थे, लेकिन ये दिशाहीन शॉट कोई जा पाने सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों टीम के खिलाड़ी। जी रुपचांद जी, अगर 2 मीटर बॉल नीचे होता तो क्या गोलकीपर की शायद हाथ है, जो उनका हाथ है शायद पहुंचने में सफल होता। जी जकीरा जी, आप जानते हैं गांडा क्षेत्र के सबसे सुप्रसिद्ध फेमस गोलकीपर के रूप में सुजीत जी इतनी ऐसी शॉट से वो बिल्कुल डरते नहीं है। जैसे आपने पिछले मैच में देखा पूरी छलांग लगाकर अपनी टीमों का बेहतरीन बचाव करने में सफल रही है। पूरी लगन मेहनत परिश्रम को इस मैदान पे झोंकने का काम करे गोलकीपर के रूप में मिस्टर सुजीत, क्योंकि ये गेम जो होगी वो फाइनल से कम नहीं होगी उसके साथ। तो आगे की गतिविधि को बताने के लिए मिस्टर जकीरा जी आपको वेलकम जी। और यहाँ पे फ्री किक लेने के लिए तैयार। इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूंगा, अरे जो हंस रहा है उसे भी दर्द ने पाला होगा, कि जो हंस रहा है उसे भी दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में भी तो छाला होगा। अरे कुछ किए बिना ही कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जो मेहनत करेगा उस दिए के तले तो उजाला होगा। और इस प्रकार से सुंदर गति के साथ रिंग करता हुआ बॉल गोल लाइन के बाहर, और यह पहला गोल्डन चांस मिलता हुआ हमारे धुंधवा टीम को। क्या इस हाफ गोल को
इस गोल्डन चांस को फुल गोल में तब्दील कर पाएंगे, ये उनकी जादुई शॉट बताएगा। क्या क्रॉस दी लाइन जाएंगे या सेंटर मारेंगे? बिल्कुल सेंटर लाइन बनाया था, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन शॉट, जिसके कारण निराश होंगे किकर कि शायद थोड़ी सी दिशा शॉट लगाता तो शायद अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते, और निराशाजनक इस प्रकार से गोलकीपर बॉल को हस्तांतरित करते हुए फ्री किक के लिए क्या सुंदर किक लेंगे और सुंदर लंबा ऊंचा धुलकन को उड़ाते हुए मानो आजाद झोंक दिया हो दोनों ही टीम। क्या कमाल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म दिखाते हुए और इस प्रकार से रीड करता हुआ बॉल गोल लाइन के बाहर। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेहनत ऐसा करो कि तेरा नाम बन जाए, कि मेरा मेहनत ऐसा करो कि तेरा नाम बन जाए, आज इस मैदान में क्या पूरे हिंदुस्तान में तेरा नाम गूंज जाए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो बिल्कुल ऐसी मेहनत करो, ऐसी कड़ी परिश्रम करो आप, जिस तरह मिल्खा सिंह ने कहा था, अरे कुछ कर जाऊंगा या तो फिर मर जाऊंगा, लेकिन अपने नाम की छाप छोड़ के जाऊंगा। और उस प्रकार से क्या आज उनका नाम लिया जाता है, बड़े ही गर्व से हम लेते हैं। अगर आपने एक ओलंपिक में देखा होगा जैसे फिलिप को, जिनका दोनों ही पैर नहीं था, जो एक स्विमर खिलाड़ी थी, स्विम में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 7 गोल्ड मेडल जीतूंगा, और 7 तो जीता ही, वो 8वां जो आखिरी गोल्ड मेडल था वो भी जीत लिया। रीजन सिंपल सा है मेरे दोस्त, क्योंकि उसको विश्वास था, उसको अभ्यास था, उसका प्रैक्टिस उसको जिताया, कि उसको प्रैक्टिस पे विश्वास था। कबड्डी के लड़के मैदान के उत्तरी हिस्से के करीब चले जाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की झगड़ा झंझाहट होती है तो दोनों लोगों को कमेटी के बारे ला जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ अति शीघ्र किसी प्रकार की अगर झगड़ा झंझाहट हुई है उस क्षेत्र में तो कमेटी के लड़के चले जाने का प्रयास करेंगे। कमेटी कोड़ा को जहाँ बीआरएस बड़ी क्लब है, कमेटी कोड़ा में हुआ, उन्होंने अगर झगड़ा झंझट बिना कर कमेटी पार्टनर्स को रिक्वेस्ट ना बना नोड़ा गुना पे करूँ की ना अभी तो खेल जहाँ कान बीआरएस बड़ी क्लब का गालो टनी रहे ना, तो दूसरा सेमीफाइनल खेल जहाँ दोनों साथ में टोटो वेलन तलारे नुकिन अड़ी बॉज खेल के रदुदा नुकिन अंत सुरेंद्र जहाँ अंतिम पुनः स्टार प्लेयर कराए और बिल्कुल खेल चालू किया उन्होंने कोई फॉल्स बन यहाँ पिंटुआ संकेत है ना, अड़ी बजा रहे गाते लगी। सुरेंद्र के पास बॉल काफी चहलकदमी के साथ लेफ्ट विंग के खिलाड़ी को देने का प्रयास करते हुए खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, उस अपील को स्वीकार किए ग्राउंड रेफरी मिस्टर पिंटू, और इस तरह से यहाँ पर ऑफसाइड की करने का सर्विस था टू टीम के खिलाड़ी को। और इस समय हमारे बीच बड़े भैया के रूप में मिस्टर धड़कन जी सभी दिलों के धड़कन में बसते हैं। ये जिला स्तरीय कमेंटेटर के रूप में माने जाते हैं, उनसे सीखने का हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। तो इस 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनल गेम टोटो एलन वर्सेस दोनों के बीच में देखने को मिल रही है धड़कन जी। फिलहाल ताजा रिजल्ट के समाचारों के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी गोल रही 0-0 की बराबरी पर। तो आगे की गतिविधि को बताने के लिए आपका वेलकम है मिस्टर धड़कन जी। बिल्कुल, ये आपकी बड़प्पन है कि आपने मुझे जिला लेवल तक पहुंचा दिया, और उम्मीद है कि आप राज्य लेवल तक भी पहुंचाइएगा। अच्छा मौका यहाँ बन सकता है तो 2 लेवल के लिए क्या कर पाएंगे, नजदीकी मामला, और इसी बीच क्या माइक दिया, यहाँ कमाल हो गया, गजब का कमाल देखना होगा। मैं अपील करना चाहूंगा हमारे ओझाड़ी के पंचायत के मुखिया वासुदेव नारायण सिंह जी से, मैं अपील करना चाहूंगा कि मंच के करीब आ जाए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय जिला परिषद सदस्य आदरणीय बड़े भाई केदार हाजरा जी, अशोक जी, ऐसे हस्ती मंच पर उपस्थित है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि मंच के करीब आ जाएं, मंच का शोभा बढ़ाने के लिए मंच के करीब आ जाएं। और परविंदा देखिए तालियों से स्वागत कर रहा है। फिलहाल 1-0 की बढ़त बना चुकी है, जिस नाम से जाने जाते हैं टुड्डू 11, आखिरकार वो काम करके दिखाया है। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे दोनों का टीम, तेजी के साथ बॉल को आगे बढ़ाता हुआ बेहतरीन तरीके से दोनों के बीच मुकाबले बन चुका है, और बहुत अच्छे कमेंटेटर आए हमारे बीच। अभी फिलहाल
आएंगे हमारे बीच कुछ देर के बाद। बहुत ही अच्छा शॉट के साथ वहां पर अच्छे क्लास, वहां पर क्या कर पाएंगे तेजी के साथ वहां पर, लेकिन मौका क्या बना पाएंगे ये देखना होगा। बहुत ही अच्छा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला कर दिया है और यहाँ पर वापस मौका बनाता हुआ, अभी भी मौका है, क्या कर पाएंगे टुडू 11 तेजी के साथ बॉल को आगे ले जाता हुआ। अच्छा शॉट, गजब कमाल का गोलकीपिंग, बेहतरीन तरीके से वहां पर गोलकीपिंग की एक दिशा दिखाया, उच्चा लंबा हवाई शॉट, बिल्कुल वापस शॉट के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास। एक से बढ़कर एक कमेंटेटर आज हमारे बीच है, क्योंकि करघालों में जब मैच होता है तो कमेंटेटर यहाँ पर बड़े से बड़े कमेंटेटर आने का काम करते हैं। दिनेश मराठी इस क्षेत्र के बहुत ही लाजवाब कमेंटेटर जो अभी मंच के करीब आएंगे, हमारे सुरेंद्र दा, साथ ही साथ हमारे बिहार से चलकर हमारे बीच आए हैं, और जेके राज और साथ ही रूपचंद टुड्डू, ऐसे शख्स हैं जिनकी नाम ले तो कमी हो जाएगी। और तेजी के साथ क्या कर पाएंगे देखना होगा। फिलहाल टुड्डू 11 ने 1-0 की बढ़त बना ली है, इसी नाम से टुड्डू 11 जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कम नहीं देखना होगा। बेहतरीन अच्छा मुकाबला बन चुका है यहाँ पर टुड्डू को वापसी के लिए सीरीज, वहां पर एक दंडलाता हुआ शॉट, कड़क शॉट दिए हैं, रोकना भी इतना आसान नहीं होगा, लुढ़कता हुआ सीधा टच लाइन से बाहर हो जाता हुआ। अच्छा प्रयास, बिल्कुल बेहतरीन कोशिश, और ये आउट थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा जी, जो आज के मुख्य निर्णायक की भूमिका में है, और यहाँ पर शानदार हुआ आउट थ्रोइंग करने का मौका मिला है टुड्डू 11 को। लंबा ऊंचा हवाई बिल्कुल बाहर बॉक्स में डालने का प्रयास, ये क्या कर पाएंगे, ये रोनाल्डो है, आप देख सकते हैं टुड्डू 11 के एक रोनाल्डो है, बिल्कुल बेहतरीन खेलते हैं, लाजवाब खेलेगा, लेकिन आप देखना होगा ये चुनौती मिल चुका है। ये देखिए क्या गजब, यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन उतना ही चतुराई के शिकार गोलकीपर ने आगे आया, अपने दस्तानों में गोल को लिया और एक दिशा दिखाया, ऊंचा लंबा हवाई शॉट के माध्यम से बॉल को आगे भेज दिया, और धीरे धीरे वहां पर बॉल रोकने का प्रयास। लेकिन जांच करना है और आप लोग हैं लेकिन भैया को प्रेम यार कौन सी बोल रहा है तो सुनिए, अगर ये बोलेगा तब हम टीम का है और बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ दोनों टीमों। हेलो थोड़ा इको करो, इको करो हल्का। हेलो हेलो साधारण इसको इको करो थोड़ा। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। और यहाँ पर अच्छा मौका, और ये गति का तो मौका हो सकता था, लेकिन 5 बचे यहाँ पर, अभी भी मौका है दोनों के पास, रफ्तार बढ़ानी होगी, गति बढ़ानी होगी, परिवर्तन लाना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छा सूझबूझ के साथ अपने साथी को मैनेज किया, और यहाँ निशाना लगाया है 2 खोटे के बीच में, लेकिन 5 बचे हैं, ये भाई का साथ मिला है टुड्डू 11 को, लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना चुके हैं। हेलो चेक। तो चांद एफसी टीम के प्लेयर कल ग्रुप ए की ओर से फाइनल चेक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं चांद एफसी टीम के खिलाड़ी। अभी इस माइक्रोफोन नाम से टुड्डू 11 बेहतरीन शॉट के साथ रोकने का प्रयास, लेकिन रोकने में सफल नहीं रहे। फिलहाल टुड्डू के वहां पर डिफेंडर हल्का सा पुश भर दिया है अपने साथी को, क्या कर पाएंगे वापस वहां पर रोनाल्डो के पास बहुत ही तेजी के साथ, ये रोनाल्डो है, क्या कर पाएंगे ये देखना होगा, लेकिन इसके बीच असिस्टेंट इनाई का आसमान में झंडी लहराता हुआ, यानी और साइड का सारा बिकता हुआ। बहुत ही अच्छा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला क्यों ना हो, क्योंकि जब भी टीआर स्पोर्टिंग क्लब करगालों के मैदान पर हुआ है लगभग 55,000 दर्शकों का संख्या रहा, लेकिन फिलहाल 50,000 आ चुके हैं, 5,000 और बाकी है, 55 हो जाएंगे, रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस साल। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच, एक साइड टुड्डू, दूसरी तरफ टुड्डू 11, दोनों दिग्गज टीमों के बीच आखिर क्या वापसी कर पाएगी, इसी बीच एक और शॉट, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके और दिशा हिट शॉट, और इस तरह से यहाँ पर डिफेंडिंग करने का अवसर मिलेंगे टुड्डू 11 के खिलाड़ी को।
ये सुपर डुपर मैच काफी कसम का टक्कर देखने को मिलता हुआ इस बिहार स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में। निश्चित तौर पर वापसी करने की आवश्यकता है दोनों टीम के खिलाड़ी को फाइनल चक्र में क्वालिफाई करने के लिए। इस समय ग्राउंड रेफरी मिस्टर पिंटू का संकेत आता हुआ फर्स्ट हाफ की खेल की समाप्ति 1-0 की बढ़त के साथ यहाँ पर टोरंटो के टीम के खिलाड़ी वाला है। तमाम लोग मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीएनपी ऑल इंडिया न्यूज के, जिन्होंने कल भी कवरेज किया था, समाचार देखे थे, बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन आज मैं अपील करना चाहूंगा, आज का जो आपका न्यूज होगा वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज होगा, ऐसा क्षमा चाहूंगा क्योंकि बेंगलोर प्रखंड के सबसे मशहूर कमेंटेटर के रूप में माने जाते हैं नूरुल मुर्मू जी, बिलोंग टू विष्णु शरण। अब मैदान के किसी भी हिस्से पर छोंगे क्योंकि आपका चाहते हमारे संतोष जी आपको काफी विलंब से आपकी तलाशी कर रहे थे, कमेंट्री बॉक्स के करीब चले आने का प्रयास करेंगे। इस बीआरएस स्पोर्टिंग क्लब करनाल के इतिहास के मैदान में कमेंटेटर होने के नाते आपका इस बीआरएस स्पोर्टिंग क्लब में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूंगा आजादी पंचायत के मुखिया वासुदेव नारायण सिंह जी से, यहाँ पर मंच पर आए, मंच का शोभा बढ़ाए और तेजी के साथ वहाँ पर फुटबॉल लेवल के बारे में बोल एक खिलाड़ी जमीन पर गिरता हुआ, बिल्कुल वहाँ पर मुकाबला कसरत हो चुका है, क्या कर पाएंगे बचे हुए समय में दोनों के टीम में देखना होगा। इसी बीच निर्णायक का सारा मिलता हुआ बिल्कुल एक से बढ़कर एक नूनुलाल मुर्मू, अगर आप मेरी आवाज को सुन पाए मंच के करीब आ जाएं। और साथ ही साथ दिनेश मरांडी जी जो इस क्षेत्र के बहुत ही लाजवाब कमेंटेटर है, मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि मंच के करीब आ जाएं क्योंकि मुकाबला कसम बन चुका है। अब वो जिस घड़ी का इंतजार है तमाम दर्शकों का, वो घड़ी बिल्कुल आने वाली है, इसलिए मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा। और यहाँ पर एक ऊंचा लंबा हवाई शॉट बिल्कुल वहां पर जिस बात की जिस घड़ी की तलाश गजब का शॉट बिल्कुल वहां पर जिस तरह से देखा जाए कि कमी नहीं है शॉट में, न जमीनी शॉट की न आसमानी शॉट की। जी बिल्कुल धड़कन जी, ये टुडू वर्सेस टुडूलेंड के बीच में ये इस किस्म का सुपर टुपर मैच आप सभी देख पा रहे हैं। ये दूसरे सेमीफाइनल गेम है, ये फाइनल गेम से कम नहीं लग रही है। पूरी तरह से मेहनत लगन परिश्रम को 100% योगदान दे रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, चाहे हार और जीत अपने जगह पर बिल्कुल पक्की है। अभी भी बिल्कुल बेचे पकड़ बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। और इस मंच के करीब आ चुके हमारे बड़े भैया के रूप में मिस्टर नूरुल मुर्मू जी, जो विशेष तरह से बिलोंग करते हैं। इस सरजमी पर आपका वेलकम है सर, और मैदान की हर गतिविधि को बताएंगे अपने शब्दों में। मैं काफी मैच में देखता आ रहा हूँ, ये गर्श भर्ष में भी इनका कमेंट्री हुआ करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा उसका जो चाहते हैं दिल के उसकी कमेंट्री को सुनना चाहते हैं, तो वेलकम है मिस्टर नूरुल मुर्मू जी। बिल्कुल बीआरएस स्पोर्टिंग क्लब करनाल के मैदान पर जो लगातार 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट कुछ देर के बाद फाइनल मुकाबला होगा। मेरे साथ जुड़ेंगे नूरुलाल जी जो इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे कमेंटेटर, लाजवाब कमेंटेटर के नाम मैं सुमार है इनका नाम। चलिए और रूपचंद जी थोड़ा लाइवली चलिए ग्राउंड। क्षमा चाहूंगा धड़कन जी, और मैदान के पूर्वी हिस्से पर जो लड़के खड़े हैं थोड़ा सा हटा देने का प्रयास करिए। इस टूर्नामेंट अध्यक्ष मिस्टर रविंद्र राणा जी आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि बहुत स्थान से हट जाए क्योंकि इस मंच का शोभा बढ़ाने के लिए कैनमैन मोदी जी, जिला परिषद मिस्टर केदार हाजरा जी का आगमन हो चुका है, क्योंकि इस मैच को अपने आंखों के तक लगातार देख रहे हैं, खिलाड़ी को प्रतिभा को निखार रहे हैं कि कौन से प्लेयर किस प्रकार से खेलते हैं, क्या दबदबा बनाते हैं। टोटल हो चाहे दोनों टीम के खिलाड़ी हो, बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है दोनों टीम के खिलाड़ी, चाहे वो 1-0 से पिछड़ने के बाद भी थोड़ी सी वापसी करने की आवश्यकता है। पूरा मेहनत लगन परिश्रम को झोंकने का काम करें। इसमें 8 नंबर की जर्सी में के साथ 15 नंबर के लिए रेफर करने का प्रयास करते हुए 15 नंबर के खिलाड़ी आशीष चौड़े के पास बॉल, लेकिन उतनी लाजवाब रिटेनिंग शॉट लगाने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी 6 नंबर के खिलाड़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। बिल्कुल यहाँ से दिखाई दे रहे हैं 6 नंबर के खिलाड़ी दबदबा देने का प्रयास कर रहे हैं। 35 मौका हो सकता है बराबरी में लाने का मैदान के करीब से शॉट होने का प्रयास किए थे, लेकिन ये इस तरीके से जाएगी शॉट। ये कॉर्नर की करने का अवसर दोनों टीम के 33 मौका। सभी प्लेयर आगे क्यों आएंगे क्योंकि थोड़ी सी वक्त है, पूरी रेड जोन के करीब शॉट जमाएंगे, छोटे बॉक्स में शॉट जमाएंगे। यहाँ पर एक की बराबरी में लाने का प्रयास करके बेहतरीन मौका है दोनों टीम के खिलाड़ी के लिए। क्या किस प्रकार की शॉट जमाते हैं ये दर्शनीय शॉट, लेकिन उतने ही लाजवाब छलांग
छलांग लगा करके इनको रिटर्निंग करने का प्रयास करते हैं। पुनः दोनों टीम के खिलाड़ी 77 नंबर के खिलाड़ी शॉट वाले के प्रयास, ये दिशाहीन शॉट। ये विनय काफी सुप्रसिद्ध फेमस गोलकीपर के रूप में माने जाते हैं। गांडे क्षेत्र से उनका दबदबा हमेशा होता रहता है। आज धीरे धीरे फाइनल की ओर अग्रसर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं विनय, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। साथ ही सुजीत अपनी टीमों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी पूरी टीमों के साथ बेहतरीन योगदान देने का प्रयास करते हैं। मैदान के पूर्व हिस्से के करीब खेल चलता हुआ इसके बाद बॉलर ने अपने साथ खिलाड़ी को लेफ्ट के खिलाड़ी को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोलकीपर आगे की ओर आए। गोलकीपर ने बॉल को पहले ही भाग चुका था। बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित किया अपने टीमों को, और ये स्टाइलिश के साथ ही 6 फुट 4 इंच के डिफेंडर है। ये काफी दबदबा दिखाते हैं अपनी टीमों के साथ। टूडुएलन की ओर से आशीष के पास है। ये संतोष ट्रॉफी के प्लेयर है। थोड़ी सी इसकी कला और स्किल से थोड़ी सी शॉट के साथ थोड़ी सी बचने की आवश्यकता है। ये वैसे प्लेयर नहीं है 15 नंबर की जर्सी में जो देख पा रहे हैं। आशीष चौड़े बिलोंग टू गोहियाटा, ये सुपर टुपर प्लेयर के रूप में माने जाते हैं। ये पुनः 6 नंबर की जर्सी में आप देख पा रहे हैं संदीप। रुपचंद जी थोड़ा हमारे नूनूलाल जी को, और मैं धड़कन जी आज की गतिविधि के लिए हमारे बड़े भैया से यहाँ पर थोड़ा सा सीखने का अवसर प्रदान हुआ है। हम सभी छोटे कमेंटेटर को यहाँ पर बेहतरीन मौका मिली है सीखने के लिए। तो आगे की गतिविधि को लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नरोलाल मुर्मू जी। ये दोनों टीम के खिलाड़ी काफी मजे हुए खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। टोटो 11 जो व्हाइट कलर की जर्सी में है, वही अगर की बात की जाए स्काई कलर की जर्सी में, ये दोनों टीम के खिलाड़ी 1-0 से पिछड़ चुकी है। आगे की गतिविधि को बताने के लिए आपका वेलकम है। धन्यवाद रूपचांद जी, और साथ ही साथ यहाँ पर धड़कन जी, और यहाँ पर समाज सेवी उपस्थित हैं। आपका ये जिला परिषद केदार जी, साथ ही साथ रूपचांद जी और औजाडी पंचायत के मुखिया जी। हमारे समक्ष ये 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज जो हुआ है, ये करगालो के माध्यम से यहाँ पर सभी को मैं अपने ओर से सबको जोहार नमस्कार करता हूँ। और ये करगालो के स्टेडियम में हमें बोलने का मौका दिया है रूपचंद जी और साथ ही साथ धड़कन जी। मैं अगर मर गया ना मैम साहब, फिर भी तुम्हारे सीने में धड़कन बनकर धड़कूंगा हमेशा। मिस्टर धड़कन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका सर हौसला बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो हम लोग खेल देख रहे हैं, इसमें से 1-0 से बढ़त बना लिए हैं आपका ये टूडू 11 का खिलाड़ी, और 1-0 से पीछे है आपका ये दंदो का खिलाड़ी। इन दोनों के बीच अभी खेल जारी है। देखते हैं किस प्रकार कौन सा अपना अंतिम क्षणों तक अपना बरकरार अपना जीत की दबदबा बनाए रखते हैं। ये टूडू 11 1-0 से बढ़त बना चुकी है और 1-0 से पिछड़ रही है आपका ये दोनों का टीम। इन दोनों के बीच अभी शेर चीता की तरह है ये संघर्ष चल रही है। और यहाँ पर दोनों के खेमे में बॉल उन्होंने अपने साथी के लिए 6 नंबर के लिए बढ़ाए थे, लेकिन वहां पर उनका साथी मौजूद नहीं। और इस प्रकार ये टूडू 11 के पास उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ा दिए थे, लेकिन वहां पर चूंकि वहां पर अभी टूडू 11 के खेमे में बॉल, वहीं पर बॉल देखते हैं किस तरह अच्छी चुस्त के साथ 5 नंबर के लिए बढ़ाए। देखते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने बॉल को और इस तरह से अच्छा शॉट लगाया, लेकिन बॉल को अचीव करने में थोड़ा सा विफल गई। काफी रफ्तार में बॉल और ये बाउंड्री लाइन से रास्ता बाहर बॉल, और ये बॉल किक मारने का मौका मिलेगा ये दोनों का टीम को। अरे उनका लिखाते नवा गेंद तला टडी रे येलो को खना और ओडे दोनों रे टीम थे गेंद बेना येलो को कना चिचका और ओडे अडी बेचते हैं मैदान को थ्रू न खाते हैं गेंदे अचूरे हैं येलो को कना और ओडे टोटल 11 खिलाड़ी और उनका लिखाते नवा बॉडी लाइन खन बाहर गेंद उनका तो बंग खेल दो खेल भावना ते खेलो आ धक्का मुक्की तो बंग चला आ नवा रेफरी महोदय निर्णय सर्वमान्य निर्णय हुआ।
और उन्नाल कहते अडी मौज उनका ते दंदना होते सीधे दोनों एरिया चला लगी तो कोना उनका कहते लंबे कट रहे डिफेंडर कीपर दो ओने कोन गेंद शूट करते ताला मैदान से हाव कदा उनका कहते मैदान को पूर्वी न खाते गेंद बॉर्डर लाइन कोन बाहर आउट तुरना मौका को जाम के दो दोरन अडी बेस चपन क्या और दो दोरना पैरो तले गेंद ये लगो कोना ओने के गेंद और उनका कहते टू 11 हुकम तो बंग ओने को गेंद हाव का लेकिन ओने आयरन कहते बाइटक ना उनका कहते खतरा चला गना और उनका कहते रेफरी मदर बेसुल नो ऑफसाइड नो बॉल किक थी ना मौका को जामा टू 11 चांद एफसी ये तैयार रहेंगे चांद एफसी और यहाँ से जो जीतेंगे उनके साथ फाइनल मुकाबले होंगे। बहुत ही अच्छी आवाज तमाम दर्शकों के बीच देने का काम कर रहे हमारे ननूलाल जी। जितना हम लोग सोचे थे उससे कई गुना आवाज इनका अच्छा है। कमेंट्री में बहुत अच्छा लय बना के बोलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। दुंदो के पहले में बॉल हल्का सा माइस किया अपने साथी को माइनस में रखे चलता हुआ क्या वो बच्चे के समय में वापसी कर पाएंगे ये देखना होगा। दुंदो के पास थोड़ा सा मामला खराब है लेकिन क्या इसमें बन पाएगा। लेकिन टुड्डू एलेवन के खिलाड़ी ने अपना काम किया है और गोलकीपर ये आधा मैदान तक आ गया। वो जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वहां पर ऑफसाइड का इशारा ये पिंटू जी के द्वारा बहुत ही अच्छी निर्णायक है। ये निर्णायक की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा निर्णायक है। इस क्षेत्र में अगर किन्हीं का नाम एक नंबर पर है तो वो है पिंटू जी, मिस्टर पिंटू हालदा। बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बॉल को आगे बढ़ा दिया है। क्या मौका बना पाएंगे बिल्कुल वहां पर, लेकिन जानते हैं कि कोई चूक नहीं कोई भूल नहीं। यहाँ पर बेहतरीन खेलना है, लाजवाब तरीके से खेलना है और बिल्कुल इशारा बीतता हुआ हमारे पिंटू जी का। और जिस प्रकार ननूलाल मुर्मू जी के आवाज में वो कशिश है अभी हम लाते हैं आपके बीच। और हेलो ना कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मंदिर खुद ब खुद मिलेगा कदम बढ़ाता जा। और